तो बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। समय है दीपावली का। पूरे देश में दशहरा के बाद दीपावली की धूम है और अनेक स्थानों पर रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अनेक शिक्षण संस्थान हैं जो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रभु राम के जीवन पर आधारित लीलाओं के मंचन को लेकर हमारी नई पीढ़ी के नौनिहालों को कुछ नया संदेश देना चाहते हैं। अपनी जड़ों से उन सबको परिचित कराना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिम कॉर्बेट स्कूल बागेश्वर की। जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर में सूक्ष्म रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा विभिन्न पात्रों का अभिनय मंच के माध्यम से किया और जानने का प्रयास किया कि हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति और हमारे धर्म की बातें कितनी निराली हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादा पर आधारित, माता जानकी के पतिव्रता धर्म पर आधारित और भ्राता लखन, भ्राता भरत जैसे भाइयों की समर्पण की, त्याग की कहानियों को लेकर एक खूबसूरत आयोजन यहाँ पर किया गया। आइए दिखाता हूँ कुछ झलकियाँ इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारी नई पीढ़ी को हम अपने सनातन धर्म के प्रति परिचित कराने की दिशा में इस प्रकार के अनेक सृजनात्मक रचनात्मक कार्य करेंगे। तो लीजिए पेश है कुछ झलकियाँ। तो भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक लोग हुए हैं जिनके चरित्र को पूर्व में हम बचपन के दिनों में हमारे पूर्वज नाम की पुस्तिका के माध्यम से पढ़ा करते थे। आज चूँकि तेज़ी से आधुनिकीकरण का दौर बढ़ रहा है, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति जो कि यूरोसेंट्रिक थी, इंडोसेंट्रिक से हटाकर जो नई कॉन्वेंट एजुकेशन की शुरुआत अनेक वर्ष पूर्व हुई, उसका मकसद संभवतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नए मास को तैयार करना रहा होगा। किंतु धीरे धीरे हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई हिंदू सनातन धर्म के अनेक प्रसंग हमारी किताबों से विलोपित होते चले गए। ऐसे में जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा आयोजित ये खूबसूरत कार्यक्रम विभिन्न पब्लिक स्कूल्स और संस्थानों के लिए एक मिसाल भी पेश करते हैं। That is loved by all. That you remember your promise. Promise? Which promise, Kekai? You first. Cross Bharat as the king. What? Not Ram? Second. Send us to the forest for 14 years. Oh, Kekai, you have broken my heart, but I must keep my word.
said, I will happily go to the forest. Obedience is my duty. Swami, I'm always being with you. Small hut. हे हनुमान, इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुम स्वयं नहीं कर सकते? धीरज धीर मित्र रघुराई, आप तुम्हारे रखिए सारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इनकी तरफ विद्या के समय ही होती है। राम सुमरि सुमरि सुख हो, परम प्रधान विश्व करिना। दोस्तों, एक दौर था जब हम पाश्चात्य संस्कृति को आधुनिकीकरण का प्रतीक मानते थे। जब भी कोई मंच सजते तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित अनेक कार्यक्रम होते। वर्तमान में चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, समय समय पर सनातन धर्म पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित करने का कोई भी अवसर हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। वर्तमान में सनातन धर्म के प्रति एक अटूट विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ है। प्रभु राम का अयोध्या में मंदिर बन जाने के बाद कहीं न कहीं अनेक लोगों के द्वारा सनातन धर्म की ताकत और उसके गौरवशाली इतिहास को स्वीकार करने का कार्य किया गया है। अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर आधारित इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वे रचनात्मक और सृजनात्मक तो हैं ही, कहीं न कहीं हमारी नई पीढ़ी जो कि मोबाइल के आगोश में बुरी तरह जकड़ चुकी है, उनको भी अपनी सनातन जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अर्थात हे हनुमान, इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुम स्वयं नहीं कर सकते? धीरज धीर मित्र रघुराई, आप तुम्हारे रखिए सारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अर्थात दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म की यदि बात करें तो भारत के हर हिंदू के लिए राम एक आराध्य पुरुष ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवार के आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हम उनको मानते हैं। एक आदर्श पुत्र जिसने पिता के वचनों के लिए 14 वर्ष तक वन में रहना स्वीकार किया, एक पति के रूप में जिसने माता जानकी के लिए लंका के समस्त योद्धाओं का विनाश किया। राजा बने तो रामराज का एक अलग ही उदाहरण पेश हुआ और जनता की बातों को रखने के लिए माता जानकी की अग्नि परीक्षा तक को स्वीकार किया। शायद इसीलिए प्रभु राम को हम सभी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जानते हैं। Who are you, handsome man? In my forest, please marry me. I am already married. Already, please go away. Welcome to home, Brother Ram. The kingdom awaits you. I am blessed to return. Let's celebrate together. The light of goodness shine again. Victory is Lord Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Everyone, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Send me to find you. Don't worry. Lord Ram will come soon to take you. Hanuman, this is Lord Ram saying to take you home. Hanuman, tell Ram I am waiting for him to rescue me. Mad Mother Sita, the wife of Lord Ram. This is against Dharma. Silence! Silence, Vibhishan! You speak like the enemy, not my brother. Your dharma is not enough. I have to fight because it's my duty. Please forgive me. And the war continues. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Ravan ki jai ho, Ravan ki jai ho. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Ravan ki jai ho, Ravan ki jai ho. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Ravan ki jai, Ravan ki jai. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Ravan ki jai ho, Ravan ki jai ho. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Oh no, Lakshman is hurt. I will bring magic hut from the mountain. If I can't find her, I will bring whole mountain. It. Lakshman woke up and went to war. Sita, help me, help me. Indian. Yes, Sita, nature is our friend. We must live with love and महान बनेंगे।
उनके स्वागत में देखिए अवधपुरी में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे हैं और अपने भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और इसे दीपावली के रूप में मना रहे हैं। So now our next performance is there. For this performance, our little ones will demonstrate this simple story. So now I would like to invite the students of UKG. जब छोड़कर सबने मनाते होंगे, 5 साल हिंदुओं में न अंगारे जगे विद्रोह के। ममता मई माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए। गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। सामान्य रूप से जो रामलीलाएं होती हैं लगभग 1-1.5 महीने की तालीम के बाद, अभ्यास के बाद वे मंच पर प्रस्तुति देते हैं। किंतु नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सीमित समय के भीतर तैयार किया गया ये कार्यक्रम न केवल प्रेरक और अनुकरणीय है, बल्कि नन्हे मुन्ने बच्चों का जो प्रयास है वो बहुत बेहतरीन है। हालांकि तकनीकी तौर पर या फिर अभिनय की दृष्टि से बहुत सारी छोटी मोटी खामियां हो सकती हैं, जिसको नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा और महान है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी और अलग अलग कैरेक्टर्स को भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सब
दोस्तों, तेजी से बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के दौर में जहां 2G, 3G, 4G, 5G की बातें हो रही हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ऐसे में हमारे नौनिहाल जो कि पूरी तरह से मोबाइल के आगोश में है, ऐसे में रामलीला जैसे प्रेरक प्रसंग को आधार बनाकर किए गए इस प्रकार के तमाम जो इवेंट हो रहे हैं, वे कहीं न कहीं हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से परिचित कराने के साथ साथ हमारी गौरवशाली हिंदू संस्कृति पर भी गर्व करने का एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। नई पीढ़ी के बच्चों को हमारी लोक गाथाओं का ज्ञान हो, लोक कथाओं के बारे में जानकारी हो, लोक विधाओं की जानकारी हो और किस प्रकार से प्रभु श्री राम के रूप में एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श शासक, लक्ष्मण और भरत जैसे आदर्श भाई, माता जानकी जैसी, सीता जैसी पत्नी और इसके साथ ही तमाम जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे शूर्पणखा हो, मंथरा हो, कैकेयी हो, इस प्रकार के अनेक कैरेक्टर्स स्वयं लंकापति रावण के रूप में हम देखते हैं कि समाज में नकारात्मकता का हमेशा नाश होता है और सकारात्मकता की हमेशा विजय होती है। राम भक्त के रूप में पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर रहे हैं और एक तरह से बच्चों के पहले सुपर हीरो के रूप में हम हनुमान जी को जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए आयोजक मंडल बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है और प्रत्येक वे अभिभावक जन जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, वे भी बधाई के पात्र हैं। और आने वाले समय में ये एक नया ट्रेंड जो शुरू हो रहा है, अवश्य ही आने वाले समय में हम मंचों के माध्यम से प्रभु श्री राम की लीला के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जैसे अनेक प्रसंगों का मंचन करेंगे। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आशा है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल युवराज को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, हमारा धर्म हमारा गौरव है। हिंदू सनातन धर्म की जय जयकार हो, ऐसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।